दो पत्थरों की ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वो मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज में जंगल जाने का सोचा। उसके अगले दिन वो मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने के औजारों के बक्से के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल के मध्य में पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़े सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वो पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सही लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजारों के बक्से को निकाल लिया और उसने उस पत्थर के ऊपर औजारों से ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर ठोकना शुरू किया, वो पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो बोलने लगा, ठोकना बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर से मूर्ति बनाए बिना दूसरे पत्थर की खोज में आगे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मूर्तिकार ने दोबारा एक सुंदर पत्थर को देखा और उस पत्थर पर भी ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने उस दर्द को सह लिया और मूर्तिकार एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हुआ। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार पास के एक गांव में रात गुजारने के लिए चला गया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सा देवी मां का मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी वो मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, मंदिर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहां से लाई जाए, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। तभी मूर्तिकार उस गांव के सरपंच से मिलता है और बताता है कि उसने पिछले ही दिन एक देवी मां की सुंदर सी मूर्ति बनाई है और अगर गांव वाले चाहें तो उस देवी मां की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। सरपंच और गांव वाले मूर्तिकार की बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने जंगल से उस मूर्ति को लाकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित किया। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उसी समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। यह सुनते ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि जंगल के दूसरी ओर पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, जिसे आप चाहो तो नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में रख सकते हो। ये सुनने के बाद गांव वाले जंगल में गए और वहां से वो पहला पत्थर भी उठा लाए। उस दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाई गई देवी मां की मूर्ति की पूजा होने लगी और दूसरी ओर उस पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए लाए हुए नारियल को फोड़ने लगे। उस पत्थर ने देवी मां की मूर्ति से दुखी होकर कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हें पूज रहे हैं और मेरे ऊपर सभी लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तभी देवी मां वाले पत्थर की मूर्ति ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे जैसी एक पत्थर ही थी, लेकिन मैंने मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति बनाते समय सभी दुख और कष्ट को सहन कर लिया और आज तभी मैं इस जगह पर हूं। उस पहले वाले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम की जरूरत होती है और बिना दुख कष्ट के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। वाटर टैंकर। चीतापुर नाम के गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। राजू बेरोजगार था, कुछ खास नहीं करता था, आवारा की तरह घूमता रहता था
राजू गांव के चौपाल पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को सताता रहता था। राजू के पिता बाबूराव उसी गांव में खेत में खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। एक दिन राजू चौपाल के पास जाकर बैठा हुआ था। इतने में उसके पिता बाबूराव वहां पहुंचते हैं। क्यों रे राजू, और कितने दिन इस तरह आवारा की तरह घूमता रहेगा? कुछ काम धाम कर सकता है कि नहीं? क्या पिताजी, मुझे काम करना पसंद नहीं है। अब मैं जो काम करना चाहता हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। इस तरह पिताजी से कहता हुआ राजू वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद बाबूराव बूढ़ा हो गया, खेती बाड़ी नहीं कर पा रहा था। बाबू राजू से कहता है, राजू बेटा, कोई काम देख लो, अब मेरे से कोई काम हो नहीं पा रहा है। घर की सारी जिम्मेदारी आज से तुम्हें ही संभालनी है। अगले दिन राजू एक पर्ची देखता है। उस पर्ची में लिखा था, अर्जेंटली वांटेड वाटर टैंकर ड्राइवर, सैलरी 20,000, कॉन्टैक्ट। राजू ने तुरंत उस पर्ची को देखकर उस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया और तुरंत ही उनसे मिलने चला गया। अगले ही दिन से राजू उस वाटर टैंकर को लेकर घर घर जाकर पानी डालने लगा। कुछ दिन इस तरह राजू काम करता रहा। एक दिन राजू का दोस्त रामू राजू से मिलने आता है। क्यों रे राजू, क्या काम कर रहे हो? राजू सारी बात बताता है, जिस पर रामू कहता है, अरे राजू, तू कहाँ ये काम धंधे में लगा हुआ है? मैं तो गांव वालों को उल्लू बनाकर अच्छा खासा सेट हो गया हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। ये कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामू की बात सुनकर राजू के मन में भी लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मेहनत करके तो कुछ खास नहीं कमा पा रहा हूँ, क्यों ना चालाकी करूं। राजू के मन में अब लालच आ चुका था। उसने सोचा, क्यों ना पानी के टैंकर को 2 भाग में करके आधा पानी गांव वालों को और आधा पानी ब्लैक में बेच दूं। अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा ऐसे। बाद में उस टैंकर के पानी को गांव में डाल के बचा हुआ पानी ब्लैक में होटल में बेचता है। इस तरह से राजू कुछ दिन बहुत अच्छे से पैसे कमाता है, लेकिन कुछ दिन बाद गांव वालों को पानी कम पड़ने लगता है। इस वजह से सारे लोग वाटर डिपार्टमेंट में शिकायत कर देते हैं। तुरंत जल निगम वालों को वाटर टैंकर वाले के इस चालाकी के बारे में पता चल जाता है और वो राजू को तुरंत नौकरी से निकालकर जेल में डाल देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरों की बातें सुनने पर अपना घाटा होता है।